पिता में भीष्म महाभारत में बहुत बड़े योद्धा हुए, उनसे बड़ा योद्धा कोई नहीं था। इच्छा मृत्यु का वरदान अपने पिता श्री शांतनु जी महाराज के द्वारा उन्हें मिला हुआ था। उन्होंने एक बार अपने पिता से कहा, प्रभु आप मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान दे रहे हो, लेकिन मैं ये वरदान नहीं चाहता, क्योंकि कौरव और पांडव में बहुत बड़ा अंतर है। बोले, हे पुत्र, जब आप चाहो जब आप अपनी देह त्याग सकते हो, और देह त्यागने के बाद आप भगवान के धाम जा सकते हो। उनसे बड़ा योद्धा कोई नहीं था। कौरव पांडवों का युद्ध हुआ, एक बार जुआ खेला गया, द्रौपदी का भी यहाँ हनन किया गया, द्रौपदी की साड़ी भी खींची गई, पूरी सभा बैठी है, द्रौपदी को जुए में हार गए, इधर साड़ी खींची गई, वहाँ भी भगवान श्री कृष्ण ने रक्षा की। कितनी कृपा की प्रभु ने, कितना वस्त्र एकत्रित किया होगा, कहाँ कहाँ से ला करके वस्त्र एकत्रित किया होगा। परीक्षित जी प्रश्न कर दिया, हे प्रभु, द्रौपदी का चीर हरण ही क्यों हुआ? मुस्कुरा करके सुखदेव जी बोले, ये आपने जो प्रश्न किया है बहुत उत्तम प्रश्न किया है। जिस समय एकत्रित सभा हो रही थी तो कौरव पांडव सभी बैठे हुए थे उसमें। दुर्योधन महल इस प्रकार का बनाया गया था कि जहां जल है वहां थल दिखाई देता है, जहां थल है वहां जल दिखाई देता है। धीरे धीरे जब दुर्योधन जब महल में प्रवेश करता है तो द्रौपदी ऊपर खड़ी हुई थी। आगे जाकर के देखा, जल दिखाई देता है लेकिन वहां थल है। जैसे ही उसने अपने धोती को ऊपर किया, उस आगे प्रवेश किया, तो वहां जाकर के देखा तो अरे ये तो जमीन है। उसने अपना धोती को नीचे फिर दोबारा छोड़ दिया, आगे बढ़ा, वहां देखा कि ऐसा ही जैसे पीछे छोड़ करके वैसे ही आगे होगा, लेकिन वहां जल था। जैसे उस जल में पहुंचा तो धड़ाम से जमीन पर गिर गया और द्रौपदी हंसने लगी। अंधस्य पुत्र अंधस्य, अंधे के तो अंधे ही होते हैं। दुर्योधन ने कहा कि हे द्रौपदी, आज तक तो मैं अंधा नहीं था, लेकिन अब तुम्हें मैं अंधा बन के जरूर दिखाऊंगा। महाभारत की जड़ यहां से जमी। उसके बाद युद्ध भी हुआ, 18 दिन तक कितने कितने अक्षौणी सेनाएं मारी गईं। समय निकला आगे, द्रौपदी आज बैठी हुई हैं, विलाप कर रही हैं, चीरहरण हुआ। जिस समय भगवान की उंगली कटी तो द्रौपदी ने अपने पल्लू को फाड़ करके भगवान की उंगली को बांधा। तो भगवान ने कहा, हे द्रौपदी, आज से मैं आपका ऋणी हो गया, आपने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है, अब मैं ये तुम्हारा एहसान कहां से चुकाऊंगा। आज वही समय आया जब चीर खींचा गया, तो आज भगवान ने जाने कहां कहां कितनी बड़ी कृपा की, बहुत जाने कहां कहां से वस्त्र एकत्रित किया हो द्रौपदी मां के लिए।